संत का सम्मान करने से, संत का दर्शन करने से, संत की वाणी को श्रद्धा समन्वित होकर श्रवण करने से भगवंत दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है और भगवान शिव को अधिकार प्राप्त हुआ। संत के प्रति आदर का भाव नहीं होने से, श्रद्धा का भाव नहीं होने से, संत की वाणी में प्रेम नहीं होने से भ्रम बढ़ता है, संशय बढ़ता है और संशय से एक दिन सर्वनाश होता है। सती के जीवन में यही हुआ है। धीरे धीरे गिरते गिरते पतित होते होते सती को भस्म हो जाना पड़ा है। शिव जी कैलाश में आनंद ले रहे हैं। तो भगवान शिव शंकर ने परमात्मा राम का दर्शन किया और बड़े आनंद में हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। सती जी कहती हैं, क्या देख देख कर आप इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, किस दर्शन से आप इतने आनंदित हो रहे हैं, ये हैं कौन? भगवान शिव शंकर ने कहा, ये वही हैं जिनकी कथा अगस्त जी अपने मुखार बिंद से हम दोनों को सुनाई है। वे साक्षात भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। सती जी को इतना भ्रम है, संत का आदर नहीं किया। जिनके संग से भ्रम भाग जाता है उनका आदर नहीं किया तो भगवान तो सामने है लेकिन भ्रम दूर नहीं। जब तक संत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक संत वचन नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान सामने भी रहेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। संत की कृपा से ही पहचान करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। हे जीवात्माओ, परम पिता परमात्मा की पहचान करो। वे हैं सब जगह, पहचान करो। अब पहचान होगी किसके माध्यम से? पहचान कराने वाले होने चाहिए। पहचान कराने वाले संत होते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबरी से भक्ति के 9 प्रकारों में पहली भक्ति संत का संग बतलाया। जब तक संत का संग नहीं करोगे तब तक जीवन में भक्ति का श्री गणेश नहीं होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का आरंभ, भक्ति की धारा संत के मुंह से बहती है। उसमें अवगाहन किए बगैर निर्भ्रांत दर्शन कभी भी नहीं हो सकता है। भगवान शिव शंकर बारंबार समझा रहे हैं कि ये भगवान हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को बात समझ में नहीं आई और यह विषय कितना महत्वपूर्ण है कि संत के द्वारा जिनका भ्रम दूर नहीं हुआ, उनका भ्रम संसार में कोई भी नहीं दूर कर सकता।
संत दर्शन के बाद भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया, फिर कहीं भी जाकर जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। मनुष्य बदलता है, उन्नति प्राप्त करता है, दर्शन का अधिकारी बनता है संत का दर्शन करके। बारंबार भगवान शिव शंकर समझा रहे हैं, सती को बात समझ में नहीं आई। आखिर में भगवान शिव शंकर तंग आकर कहा, जब मेरे इतना कहने से भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो रहा है, तो जिस तरह से तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए अपने से वह उपाय कर लो। जाओ अपने सब उपाय करो। जब तक तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो जाता है, जब तक तुम वह उपाय नहीं कर लेती हो, तब तक मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। जा, तो समाधान अपने से कर ले। संत के द्वारा, भगवंत के द्वारा जिनके जीवन की समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनके जीवन की समस्या स्वयं से कभी दूर नहीं हो सकती है। सती जी भी कैसी, पहले तो संत का अनादर किया, संत कितना समझाए कितना सुनाए, एक भी नहीं सुनी। और उसके बाद शिव जी भी तो भगवंत ही हैं, शिव जी के वचनों का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, भगवंत का भी अनादर कर दिया। संत का भी अनादर और भगवंत का भी अनादर। जिन्होंने इन दोनों का अनादर कर दिया, उनको बाप भी आदर नहीं करेगा, उनको घर का आदमी भी सम्मान नहीं देगा। यही सती जी के जीवन में हुआ। संत भगवंत का आदर किए बगैर कोई भी समाज में आदरणीय नहीं हुआ। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर लेना यह कुछ और बात है, लेकिन सबकी दृष्टि में आदरणीय हो जाना यह कुछ और बात है। और संसार में आदरणीय वही हो सकता है जिन्होंने जीवन में संत और भगवंत का आदर किया है। सती ने दोनों का अनादर किया और उसी का फल है कि सती जी जब अपने घर गई है तो उनका आदर किसी ने भी नहीं किया, अंत में जल मरना पड़ा। सती जी भगवान का वचन नहीं मानकर, अर्थात अनादर करके, स्वयं से भ्रम रहित होने के लिए, जो भगवान समस्त प्राणियों की परीक्षा लेते हैं, जो समग्र विश्व के परीक्षक हैं, उस परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए चली गई, जो सबकी परीक्षा लेते हैं। हम लोगों के जीवन में जो कभी दुख आता है, क्लेश आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, यह सब क्या है? भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। देखता हूँ इनके अंदर हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ये डामाडोल तो नहीं होता है। अब प्रहलाद का जीवन देखें, कितनी परीक्षा ली गई है। ध्रुव का जीवन देखें, पांडवों का जीवन देखें, और भी बहुत संत हुए हैं। कितनी परीक्षा भगवान लेते हैं जिसका अंत नहीं।
हम बिना परीक्षा के ही रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, परीक्षा एक भी नहीं देंगे। बिना परीक्षा दिए ही सबसे बढ़िया रिजल्ट मिल जाए। तो विपत्ति क्या है, संकट क्या है, परेशानियां क्या, ये सब भगवान द्वारा ली गई परीक्षा है। भगवान परीक्षा लेते हैं। उन परीक्षाओं में जो डटे रहते हैं, कभी डामाडोल नहीं होते हैं, वे ही सफल होते हैं। उन्हीं के जीवन में शाश्वत आनंद रूपी रिजल्ट आता है। तो सारी दुनिया के परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए आज सती जी चल पड़ी हैं। रास्ते में सती जी के मन में हुआ किस तरह से भगवान की परीक्षा लूं। तो मन में विचार आया कि अभी भगवान सीता जी की खोज में निकले हैं, सीता जी के लिए बहुत परेशान हैं, पागल बने फिर रहे हैं, क्यों ना सीता जी का ही रूप धारण कर और मेरे द्वारा बनाए गए मायाकृत सीता का रूप देखकर यदि ये खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जिनकी परीक्षा हो गई, ये फेल हो गए, और जो साधारण जीव के सामने फेल हो जाए, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। यदि भगवान हमको नहीं पहचान सकेंगे, मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी ये भगवान नहीं है। परमात्मा तो सबको जानने वाले हैं घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। सबके अंदर में रहते हैं और सबका सब कुछ जानते हैं। बिहार प्रांत में एक संत हुए धरणीदास जी महाराज, उनकी वाणी में है, जासन कर्म छिपावत हो, वह देखत है घट में घर छाए, बेगी भजो धरनी सरनी, नहीं आवत काल कमान चढ़ाए। जिनसे तू अपने कर्मों का छिपाव कर रहे हो, वे परमात्मा तुम्हारे अंदर में ही बैठे हुए हैं। कैसे छिपाव करोगे? वे अंदर से ही तुमको देख रहे हैं और तुम्हारे सारे कृत कर्मों को देख रहे हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड को तुम्हारे भीतर से ही देख रहे हैं। अभी के कर्म को कौन कहे? जब से तुम संसार में आए हो तब से अब तक जितने कर्मों को किए हो, वे परमात्मा सारे किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। और एक संत हुए गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, वे कहते हैं, प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारो, कहा छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। दिन में छिपाव करेंगे तो सूरज की आंख से देख लेंगे, रात में छिपाव करेंगे तो चंद्रमा की आंख से देख लेंगे। भगवान की आंखों से कौन बच सकता है? सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। जिस रास्ते होकर भगवान चले आ रहे थे, ठीक बीच रास्ते पर ही बैठ गई। इधर उधर बैठेंगी, कहीं नजर नहीं पड़े। बीच रास्ते पर ही बैठ गई।
सीता जी का रूप धारण करके बैठ गए। देखिए किस तरह से परीक्षा ले रही है। भगवान श्री राम उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। राम के पीछे लक्ष्मण जी हैं। दृष्टि पड़ी लक्ष्मण जी की, आगे है राम, लेकिन पीछे रहने वाले देख लिए। राम तो परमात्मा है, वे तो बिना आंख के ही देखते हैं। जो बिना आंख के देखे वे परमात्मा हैं, और जो आंख के द्वारा देखे, किसी के माध्यम से देखे, वे जीवात्मा हैं। जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से देखता है, परमात्मा स्वयं की आंख से, आत्म चक्षु से देखते हैं। परमात्मा को देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, परमात्मा की दृष्टि से कुछ वंचित नहीं है। इसीलिए राम ने देखा, इस शब्द का पहले प्रयोग नहीं हुआ। पहले लक्ष्मण जी ने जो देखा है, इस शब्द का प्रयोग हुआ। लक्ष्मण जीव है। जीव संसार का दर्शन करता है। जीव इंद्रियों के बस में है। जीव की इंद्रियां चंचल होती हैं। देखना, सुनना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये सारे व्यवहार इंद्रियों के माध्यम से जीव के द्वारा होता है। तो लक्ष्मण जी ने देखा। एक बार तो लक्ष्मण जी के मन में हुआ, आहा, जिनकी खोज में हम चले जा रहे हैं, जिनके लिए हम दोनों इतने परेशान हैं, देखो वे सीता जी सामने बैठे हुए, लेकिन बोलते नहीं हैं। मन में हुआ सीता जी सामने, एक बार तो खुश हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी हैं किनके साथ में? भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में। इंद्रियों के साथ जो रहता है वह जीव अज्ञान में रहता है, और परमात्मा के साथ में जो जीव रहता है वह अज्ञान से रहित हो जाता है। संत में कभी अज्ञान नहीं होता, इसलिए कि संत सदैव परमात्मा के साथ में रहते हैं। तो लक्ष्मण जी को एक बार तो हुआ, यह कैसा दृश्य है। सीता जी सामने, मिल गई सीता, इन्हीं के लिए हम दोनों परेशान हैं। लेकिन भगवान के साथ में है, तुरंत ज्ञान हो गया। यह तो गजब की सीता दिखलाई दे रही है। आज तक तो ऐसी सीता का दर्शन ही मैंने नहीं किया था। सीता जी तो सदैव राम के पीछे पीछे चलती थी। आगे राम, लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत आछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। वनवास में जब तीनों साथ साथ चल रहे थे, तो आगे आगे भगवान राम, राम के पीछे सीता, सीता के पीछे लक्ष्मण। अब तक तो हमने ऐसा देखा है, आगे राम और उसके पीछे सीता,
और आज तो गजब हो गया, राम पीछे सीता जी आगे। ये असली सीता नहीं लग रही है, राम से भी आगे निकल गई, ये असली सीता नहीं। और फिर दूसरी बात, भगवान श्री राम खड़े हैं और सीता जी बैठी हुई है, बीच रास्ते में बैठी हुई है। आज तक तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि श्री राम के सामने सीता जी बैठी हुई हो। सीता जी सामान्य नारी नहीं थी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। सर्जन पालन संहार ये सारी क्रियाएं सीता जी के द्वारा, लेकिन किस तरह से रुख पाई कृपा निधान की। भगवान जिस तरह से इशारा करते हैं उसी तरह से सीता जी काम करती हैं। ये राम के भाव के इशारे पर चलने वाली आज वह सीता बैठी हुई है। पतिव्रता नारी का धर्म लक्ष्मण जी संसार को बतला रहे हैं। ये नकली नारी है, ये नकली स्त्री है, ये बनावटी है, जो पति से भी आगे आगे चले। आजकल तो क्या दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। आगे आगे चलती हैं, आगे आगे बोलती हैं, आगे आगे करती हैं, सब बात में आगे 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 खाती हैं। फ्लाइट सब में मैं देखता हूँ, पहले गिलास का पानी वो पी जाती है, फिर उनका प्रसाद ये महाराज जी ग्रहण करते हैं। पहले वो खा लेती है, फिर उनके खाए हुए प्रसाद को महाराज जी ग्रहण करते हैं। या आगे आगे वो पलंग पर बैठी हुई हैं, सोफा पर बैठी हुई हैं, आदेश चला रही हैं, और ये महाराज आदेश के पालन कर रहे हैं। ये नकली राम और ये नकली सीता। यह कथा तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखी है। नकली असली की पहचान कराने वाली कथा रामायण में है। नकली नारी की पहचान, नकली पुरुष की पहचान, असली नारी की पहचान, असली पुरुष की पहचान संत की कलम से रामायण में लिखी गई है। लक्ष्मण जी के मन में हुआ यह असली तो लगती नहीं। यद्यपि जनक जी की सभा में जनक जी जब बोले हैं, मैं यदि जानता कि धरती वीरों से खाली हो गई है, इस तरह की प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं करा था। वीरों से पृथ्वी खाली हो गई, इस शब्द को लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सके, तमा कर उठ गए। बिना बोले रहा नहीं गया। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी को बिना बोले रहा नहीं गया। जैसे ही कुछ अनुचित होता था तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाता था। लेकिन आज लक्ष्मण जी इतना बड़ा अनुचित दर्शन करके भी कुछ बोल नहीं रहा है, अपने क्रोध को पी रहे हैं। ये कौन नकली सीता आ गई?
राम का अपमान करने के लिए ये कौन आ गई है, लेकिन बोलते नहीं हैं। अरे असली है कि नकली है, हम काहे इस माथापच्ची में पड़े। भगवान की आंख से कौन बच सकते हैं, ये मुद्दा राम की है। वे नकली हैं तो हमारे राम असली हैं। असली के सामने नकली टिक नहीं सकता है। जो भी होगा राम देखेंगे, हम काहे के लिए इसमें पड़े। हमें तो राम के दर्शन का आनंद लेते रहना है, जो होगा देखा जाएगा। लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। सती जी के पास चलते चलते भगवान श्री राम पहुँचे और सती जी राम की तरफ देख रही हैं और राम सती जी की तरफ देख रहे हैं। सती जी में तो बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई, लेकिन राम बोलते हैं। क्या बोलते? पिता समेत लीन निज नामो। पहले तो परिचय ही दे दिया, आप तो प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, आपका नाम सती है, आप तो परम पतिव्रता हैं। भगवान शिव शंकर को छोड़कर अकेली जंगल में इधर उधर कहाँ घूम रही हैं। एक ही बार में सारा परिचय दे दिया। अब तो सती के होश ठिकाने आ गए। अब पता चल गया सही में भगवान है, जो बिना बताए ही सब कुछ बता दे। वे कोई साधारण पुरुष हो सकते हैं? सब कुछ बता। जो बिना बताए बिना किए सब कुछ करते हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से कहा था, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, वीण वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। यह प्रसंग बतलाता है कि परमात्मा को जानने के लिए कुछ बाकी नहीं, कि सब कुछ जानते हैं। उनसे हम लोगों को कोई छिपाव नहीं करना है। और जिस भक्त ने परमात्मा को तत्वतः जान लिया, उनको भी कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। परमात्मा को तो जानने के लिए कुछ बाकी होता ही नहीं है, और जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया, उनको भी जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए संत के लिए भी कहते हैं, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान के लिए तो प्रसिद्ध है ही, वे अंतर्यामी हैं, सबका सब कुछ जानते हैं, बिना बताए ही सब कुछ जान गए। सती जी के होश ठिकाने आ गए। शिव जी जो कह रहे थे बात सत्य है, ये मनुष्य नहीं है। शर्म के मारे आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही सती जी आंखों को बंद करती है,
वैसे ही भगवान सत्य जी के अंदर में प्रकट हो गए। आंख बंद करने से काम नहीं बनेगा। देख लो कि हम तुम्हारे अंदर में है कि नहीं है। अब सती जी अंदर में भी देख रही है। उनके मन में हो रहा है कि भगवान अंदर आ गए, बाहर से अंदर आ गए। एक बार आंखों को खोलकर देखूं बाहर में है कि नहीं है। आंखों को खोलते हैं तो बाहर में भी दिखलाई देते हैं, आंखों को बंद करते हैं तो भीतर में भी दिखलाई देते हैं। शिव जी ने क्या कहा था राम के विषय में? सो राम व्यापक। तुम देख रही हो कि ये चल फिर रहे हैं, ये सबके अंदर में भी चल फिर रहे हैं और सबके बाहर में भी चल फिर रहे हैं। शिव जी ने जो कहा था ये सबके अंदर में रमण करने वाली व्यापक परमात्मा है, आज उसका अनुभव हो गया। शिव जी के मुंह से निकले हुए सारे वचनों को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम अब लीला करने लग गए। अब बाहर में भी दिखलाई दे रहे हैं, भीतर में भी दिखलाई दे रहे हैं। पहले तो अकेले अकेले दिखलाई दिए, तो सती जी आंख खोलती हैं कि भीतर में दिखलाई दे रहे हैं, बाहर से भीतर आ गए। आंखों को खोलती हैं तो बाहर में भी दिखलाई दे रहा है। अच्छा, भीतर से अब बाहर आ गए, एक बार फिर देखो, फिर आंखों को बंद करती हैं। भगवान ने सोचा अब अकेले नहीं, अब सीता जी के साथ। अब राम के बगल में सीता जी भी है। तुमको यही पता था ना कि सीता जी का हरण हो गया है, रावण की खोज में चले जा रहे हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इन दोनों में तो कोई अंतर है ही नहीं। वाणी और वाणी का अर्थ, जल और जल का तरंग जैसे अभिन्न होता है, वैसे ही सीता और राम तो अभिन्न शक्ति हैं, ये कभी अलग होते ही नहीं। ये सब तो उनकी लीला है। अब देखो हम दोनों अलग हैं कि एक हैं। अब दोनों का दर्शन हो रहा है। आंखों को खोलती हैं तो भी सीताराम एक साथ। अच्छा, अब तो दोनों आ गए भीतर। फिर तीसरी बार आंखों को बंद करती है। अब लक्ष्मण जी को भी साथ में लिया है। सीता लक्ष्मण के साथ दर्शन हो रहा है। अब फिर आंखों को बंद करती हैं। असंख्यों ब्रह्मा, असंख्यों विष्णु, असंख्यों शिव, सब के सब अंदर में दिखलाई दे रहे हैं। सब उस राम की सेवा कर रहे हैं। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, सारी सृष्टि के स्वामी। इसीलिए तो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा दर्शन करा दिया। अब देखो हम सारी सृष्टि के स्वामी है कि नहीं है। निकाय पति माया धनी, सब कुछ हमारे बस में है।
इतना सब कुछ दर्शन हुआ। अब सती जी मन ही मन मान लिया ये सही में भगवान है, और डरती हुई कांपती हुई शिव जी के पास चली। शिव जी तो ध्यान में मग्न है। शिव जी के पास पहुंचती हैं। जब शिव जी की आंखें खुलती हैं तो शिव जी सती जी से पूछते हैं, सती बताओ तुमने परीक्षा ले ली? सती जी कहती है नहीं। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। एक भी परीक्षा नहीं। सती उसको कहते हैं जीवन में जिनको सत्यता हो, जिनके जीवन में सत्यता का दर्शन हो, उन्हीं को सती कहते हैं। एक तरह से तो सत्य ही बोल रही है। कछुन परीक्षा लेन गोसाई, परीक्षा लेने के लिए तो गई थी, लेकिन एक भी परीक्षा नहीं ले सकी। हमारी ही सारी परीक्षा हो गई, एक भी परीक्षा नहीं ले सकी। जब हमारी सारी परीक्षा हो गई, परीक्षा लेने वाले तो बड़े होते हैं, परीक्षक होते हैं, तो वे आदर के योग्य होते हैं। जब हम परीक्षा नहीं ले सकी, हमारी ही सारी परीक्षा उन्होंने ले ली, तब विश्वास हो गया ये मनुष्य नहीं भगवान हैं। तो जिस तरह से आप उनको भगवान मान करके प्रणाम कर रहे थे, उसी तरह से मैंने भी प्रणाम कर दिया। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। लेकिन यह अंदर का भाव है। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो एक तरह से झूठ ही हुआ। कछुन परीक्षा लेन गोसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव के मन में हुआ, संत समझा समझा करके हार गए। इनको एक भी बात समझ में नहीं आई, हम भी इनसे हार ही गए। ये रास्ते में क्या करामात हो गया कि रास्ते में कैसे जीत गई? हम नहीं समझा पाए, संत नहीं समझा पाए, रास्ते में क्या हो गया? ये जरूर हमसे झूठ बोल रही है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान होता है वह भ्रांत ज्ञान होता है, और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह निर्भ्रांत ज्ञान होता है। सत्य असत्य का सही निर्णय ध्यान करने वाला प्राप्त करता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव शंकर फिर से ध्यान लगाते। आजकल के बच्चे से हम पूछते हैं जो कंप्यूटर चलाता है, बताओ हावड़ा से राजधानी कितने बजे चली है? तुरंत बता देता है, इतने बजकर इतने मिनट पर, इतनी स्पीड से चल रही है, यहाँ पर खड़ी है, इतने विलंब से चल रही है। जो बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए जानता है
वो सब कुछ बता देता है। कभी कभी जब नेट फेल कर जाता है तब कहता है हमारा नेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तब नहीं बता पाता है। संत महापुरुष के तो 24 घंटे नेट चालू ही रहते हैं, इसीलिए वे 24 घंटे सबका सब कुछ जानते हैं। तो ध्यान करने से ऐसा निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे नहीं पता चलेगा। सती जी मुंह से बोल रही है, मुंह भी इंद्रिय है। हम कान से सुन रहे हैं, ये कान भी इंद्रिय है। इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जो होता है ज्ञान, वह भ्रांत ज्ञान होता है। सत्यता का सही पता चलता है ध्यान में, क्योंकि ध्यान के द्वारा आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान के द्वारा स्वस्वरूप का ज्ञान होता है और स्वस्वरूप से शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है। ध्यान के द्वारा स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है। शिव जी ध्यान लगा कर देखते हैं। सती जो कीन चरित्र सब जाना, जो सब चरित्र उन्होंने किया था, जो सब लीला जा करके की थी, सब जाने गए। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं और जगत जननी सीता भी हमारे इष्ट हैं। इन्होंने तो हमारे इष्ट का रूप धारण कर लिया। अब इनके साथ पत्नीवत व्यवहार कैसे हो सकता है? मन ही मन उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया।